नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे थैंक्स क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं की बात करेंगे। बाइबल हमें न केवल जीने की सही दिशा दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमें अपने शब्दों का चयन कैसे करना चाहिए। कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ कह देते हैं, जिससे न केवल दूसरों को चोट पहुंचती है, बल्कि यह हमारे स्वयं के जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम बाइबल के अनुसार ऐसी 8 बातें जानेंगे जो हमें कभी अपनी जुबान पर नहीं लानी चाहिए। ये वो बातें हैं जो आपके रिश्तों, आत्मा और ईश्वर के साथ आपके संबंधों को कमजोर कर सकती हैं। तो चलिए इन बातों को विस्तार से समझते हैं। पहला, बाइबल में लिखा है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य से दूर होता है। झूठ बोलना एक ऐसी आदत है जो हमारे समाज में तेजी से फैल रही है। हम झूठ बोलते हैं ताकि अपने गलतियों को छिपा सकें या किसी से कुछ फायदा उठा सकें। लेकिन बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि झूठ बोलना पाप है और यह हमारे और ईश्वर के बीच की दूरी को बढ़ाता है। झूठ बोलने से न केवल हमारा आत्मसम्मान गिरता है, बल्कि हम ईश्वर की नजरों में भी गिर जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने मुंह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। सत्य बोलने का साहस रखें, क्योंकि सत्य हमें ईश्वर के करीब लाता है। दूसरा, बाइबल हमें सिखाती है कि निंदा या किसी की बुराई करना हमें ईश्वर से दूर करता है। जो अपने भाई की निंदा करता है वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम उसकी छवि को दूसरों के सामने खराब कर रहे होते हैं। यह न केवल दूसरों को चोट पहुंचाता है, बल्कि हमारे भीतर भी नकारात्मकता पैदा करता है। निंदा करने से रिश्तों में खटास आती है और हम ईश्वर की कृपा से दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भी निंदा न करें। इसके बजाय हमें दूसरों के बारे में सकारात्मक बातें कहनी चाहिए और उनके अच्छे गुणों को पहचानना चाहिए। तीसरा, बाइबल में कहा गया है, क्रोध में व्यक्ति अपने ही विनाश का कारण बनता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारे शब्द जहरीले हो जाते हैं। ऐसे समय में हम वो बातें कह देते हैं जिनका हम बाद में पछतावा करते हैं। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमारे अंदर के शांति और संतुलन को तोड़ देती है। इससे न केवल हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि हम खुद भी आंतरिक शांति खो देते हैं। इसलिए क्रोध में बोलने से पहले ठहरें और शांत हो जाएं। शांत मन से सोचें और फिर बोलें। ऐसा करने से आप नकारात्मक परिणामों से बच सकेंगे। चौथा, ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो हमारे मन और आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। बाइबल में लिखा है, ईर्ष्या करने वाला अपने ही भाग्य को नकारता है। जब हम दूसरों की सफलता, संपत्ति या खुशी से ईर्ष्या करते हैं तो हमारे शब्द भी उसी भावना से भरे होते हैं। ऐसे शब्द हमारे संबंधों को बिगाड़ सकते हैं और हमें ईश्वर की कृपा से दूर कर सकते हैं। ईश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें संतोष के साथ जीना चाहिए और दूसरों की सफलता में खुशी महसूस करनी चाहिए। ईर्ष्या से भरे शब्दों से बचें और हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें कहें। इससे आप अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। पांचवा, बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कठोर शब्द दिलों को तोड़ते हैं। कठोर और अपमानजनक भाषा से हम दूसरों के दिलों को चोट पहुंचाते हैं। यह न केवल हमारे रिश्तों को खराब करता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी कमजोर करता है। जब हम किसी को कठोर शब्दों से अपमानित करते हैं तो हम ईश्वर की दृष्टि में पाप करते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के साथ सम्मान और स्नेह से बात करनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। छठा, बाइबल में शाप देने को गंभीर पाप माना गया है। जो अपने भाई को शाप देता है वह स्वयं को शाप देता है। शाप देना नकारात्मकता और बुराई को आकर्षित करता है। यह हमारी आत्मा को कलुषित करता है और हमारे जीवन में दुख और असंतोष लाता है। शाप देने वाले व्यक्ति की आत्मा धीरे धीरे पवित्रता खो देती है और उसे ईश्वर से दूर कर देती है। हमें कभी भी किसी को शाप नहीं देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इसके बजाय हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उन लोगों के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए
जो हमारे खिलाफ हैं। 7वां, घमंड एक ऐसी भावना है जो हमें विनम्रता से दूर कर देती है। बाइबल में लिखा है, जो घमंड करता है वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब हम अपने बारे में घमंड भरी बातें करते हैं तो हम खुद को दूसरों से ऊंचा समझने लगते हैं। यह हमारी आत्मा के विनम्रता और साधारणता को नष्ट कर देता है। घमंड भरी बातें हमें समाज और ईश्वर से अलग करती हैं। इसलिए हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने के बजाय विनम्र बने रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। 8वां, बाइबल में कहा गया है, नकारात्मकता आत्मा को अंधकार में डाल देती है। जब हम लगातार नकारात्मक बातें करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। नकारात्मक शब्दों से जीवन में खुशियां और शांति दूर हो जाती हैं। हमें हमेशा सकारात्मक बातें कहने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम और हमारे आसपास के लोग भी खुश और शांतिपूर्ण महसूस करें। दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे शब्दों में बहुत शक्ति होती है। हमारे शब्द हमें ईश्वर के करीब भी ला सकते हैं और हमें उनसे दूर भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें बहुत सावधानी से चुनना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जो बातें हमने आज इस वीडियो में जानी, वे हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगी और हमें जीवन में शांति, खुशहाली और ईश्वर की कृपा दिलाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आप अपनी डोनेशन बैंक अकाउंट के जरिए और सुपर थैंक्स के जरिए भेज सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। और आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।